हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप। आज फिर आ गया हूं मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, हिंदी स्टेनो का स्वर, जिसमें हम सीखेंगे मात्राएं, जिनको हम बोलते हैं मात्राएं। कैसे यूज करते हैं, मात्रा के लिए क्या लगाते हैं। इन्होंने अपना एक सिंबल बनाया हुआ है स्टेनो में, जिसको हम स्वर, हिंदी में भी वैसे स्वर बोलते हैं, पर इनका जो वोवेल यूज होता है वो कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। जैसे जैसे इसमें क्या होता है कि आपका जो अक्षर हुआ पा, इसके तीन स्थान होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर जी? अभी बताता हूँ प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से बताता हूँ। ये हो गया आपका लाइन से ऊपर, ये लाइन के ऊपर, और ये लाइन को काट कर, ये लाइन के बीच में बोल देते हैं इसको। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसमें ये तो हो गया आपकी अक्षर का स्थान, ये हो गया है, ये आपका अक्षर का स्थान हो गया, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। अब जो आपका स्वर का स्थान है वो कैसे कैसे यूज होगा वो भी बताऊंगा। तो चलो अभी बता रहा हूं। ये पै का पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान। जो आपको अच्छे अच्छे हैं आपके लिए, टा पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान। चा पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान। ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखो ये चीजें मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा क्या चीज़ बताया है आपको, क्या नहीं। और जो भी बच्चे नए हैं, जो भी बच्चे नए हैं, पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको फिर लाइक भी करना है, कमेंट करना है कैसा लगा है पढ़ा आपको, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको सब कुछ बता रहा है। इसके बाद आ गया है आपका का, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा। माँ पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। इसके बाद ना पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। इसके बाद रा पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये चीजें ये चीजें बहुत जरूरी है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये इनका, ये मैं आपको बेफालतू में नहीं लिखवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि इनका काम है बहुत ज्यादा। कोई भी ये मत सोचना कि आपको फालतू में सिखा रहा हूँ मैं, नहीं प्यारे बच्चों, इनका काम है। क्या काम है वो भी बताऊंगा। रा इसके बाद आ गया है आपका धा, ता सॉरी, ता पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ठीक है ना प्यारे बच्चों। वाह पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। या पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के मैंने आपको हर वर्ग के अक्षर का स्थान बता दिया है स्वर का, और आपको अक्षर का भी बता दिया। पहला स्थान आपकी लाइन के ऊपर रहेगा, दूसरा स्थान आपका लाइन के ऊपर रहेगा, तीसरा स्थान आपकी लाइन को काट देगा। क्या बच्चों समझ गए हो? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब कुछ स्वर होते हैं वो अक्षर में पहले भी आते हैं, कुछ होता है बाद में भी आते हैं। तो जब ये अक्षर बनाओगे आप, तो इसमें पहले और बाद होता है। कैसे होता है वो भी देखो। अब जैसे आपका पा हो गया है, पा में आपका पहले तो ये होता है, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, पै का मतलब पहले, और बै का मतलब बाद। ठीक है ना प्यारे बच्चों। मैं
मतलब बस पै और बै लिखूंगा आपके लिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो, पै पहले और बाद, ऐसे ही आपका टै में होता है पहले और बाद, ऐसे ही आपका चै में होता है बाद और पहले, ऐसे ही आपका का में होता है पहले और बाद, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपका मै में होता है आपका पहले और बाद, ऐसे ही आपका ना में होता है पहले और बाद, ऐसे ही रा में होगा आपका बाद पहले, पहले बाद, क्या ना प्यारे बच्चों, पहले बाद। ये चीजें आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक में प्यारे बच्चों, पहले और बाद, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, इन्हीं के अनुसार जो मैंने आपको समझाया है, स्थान, किसका स्थान, अक्षर का स्थान, उसके बाद स्वर का स्थान, उसके बाद स्वर का पहले और बाद, तो ये तीनों चीजें आपके पूरे एक अक्षर को बनाती हैं, तीनों चीजें मिलकर। तो कैसे, कहाँ, अब स्वर हमारे होते हैं हिंदी में पूरे आपके 12, 12 में आपको हम क्या कराएंगे, मैं आपको 6 आज कराऊंगा, 6 आपको कल के टॉपिक में कराऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ आपको पूरा टॉपिक समझा दिया तो आपके कुछ भी बात पल्ले नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपके लिए टॉपिक इसीलिए चला रहा हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप समझ पाएँ। बच्चा यही गलती करता है, सोचता है कि नहीं सर तो वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ना बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आया हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका बिंदु, एक होता है आपका डैश, ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक तो होता है आपका बिंदु, एक होता है आपका डैश। कैसे कैसे होते हैं, एक तो आपका मोटा बिंदु होता है, अभी जो टॉपिक चलेगा, एक मोटा डैश होता है। इसमें तीनों स्थान होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो मैं दोनों में बताऊंगा। तो आपका इसमें पहले आता है, पहले ले लेते हैं हम दोनों का पहला स्थान, पहला स्थान दोनों का, मोटा बिंदु और मोटा डैश। मोटा डैश में ले लेते हैं हम पहले, सॉरी, पहले इसमें ले लेते हैं मोटा बिंदु, मोटा बिंदु, मोटा बिंदु। मोटे बिंदु में जो पहली आवाज आएगी वो आ की आएगी। और वैसे भी सभी बच्चों को पता है स्वर कितने होते हैं, 12। क्या क्या होते हैं वो देख लेंगे कैसे। इसमें थोड़ा बहुत अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, सेम ही है। जैसे आपकी हिंदी वर्णमाला होती है ऐसे ही हिंदी स्टेनो की भी वर्णमाला होती है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। पहले ले लेते हैं हम आ। आ, आ के लिए हम क्या करेंगे, मोटा बिंदु। ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, जैसे अप, जैसे अप, है और पे। क्या प्यारे बच्चों, अब ये बनाएंगे कैसे,
तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था पहला स्थान है, तो पहला स्थान ये ऐसे बनाते हैं। तो हमने बनाया ऊपर से नीचे की ओर पहला स्थान। ठीक है ना बच्चों। अब आ स्वर आ रहा है इसके साथ, तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे? ये भी पहले स्थान पर ही यूज होगा। तो पहला स्थान किधर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला स्थान तो मोटा डैश अप। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब दूसरा चलते हैं, जैसे पा, पै और आ। ये सिर्फ आपको उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है प्यारे बच्चों, जिससे आप समझ जाओ बहुत अच्छे से। जैसे पा, तो पा में क्या करेंगे हम? हमने बनाया इसका अक्षर, स्ट्रोक बनाया इसका। तो पा, आ की आवाज बाद में आ रही है, तो बाद किधर होता है? पै का इधर होता है। तो पा का बाद और पहला स्थान है तो मोटा बिंदु। ठीक है प्यारे बच्चों, आया बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब करते हैं हम पहले स्थान का ही लेके चलेंगे। पहले मोटा डैश। प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में मैं आपके लिए इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए कुछ उदाहरण लेके आऊंगा कल। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आज समझ लेते हैं क्या क्या बनता है, कल अच्छे से समझ लेंगे कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलो सर यस। हम्म, मोटा डैश। अब मोटे डैश की बारी आई। मोटे डैश में क्या करेंगे? मोटा डैश बनेगा ऐसे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसका भी पहला स्थान है, तो मोटे डैश में पहले किसका स्थान आता है? आ का। आ, जिसको हम आ बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आम। ठीक है बच्चों, आम लिखा मैंने। अब मेरे को इसका ये करनी बनानी है स्टैंड। तो कैसे बनाऊंगा मैं? मैंने देखा कि आ स्वर की जो आवाज आ रही है वो मैं जो अक्षर है उससे पहले है, उससे पहले है। तो मैंने मैं बनाया मैं। अब उससे पहले आ रही है, तो मैं का पहले अभी बताया था मैंने प्यारे बच्चों। मैं कहाँ है? हमारा मैं का पहले ऊपर है, तो ऊपर पहला स्थान है। तो पहला स्थान, रुको बच्चों एक मिनट, ये मिस्टेक से हो गया था गलती। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं को ऊपर बना लेते हैं क्योंकि पहला स्थान ऊपर है, इसलिए समझाने के लिए आपको। तो आ की आवाज पहले आ रही है, तो आ इधर लगा देंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका आम। अब दूसरा ले लेते हैं उदाहरण, माँ। माँ में क्या करेंगे हम? मैंने फिर से मैं बनाया। अब आ की, आ स्वर की जो आवाज है वो मैं के बाद आ रही है, तो मैं का बाद इधर होता है नीचे और पहला स्थान है तो माँ। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं दूसरे स्थान पर। दूसरा स्थान, ठीक है ना प्यारे बच्चों। दूसरा स्थान, अब मोटा डैश मोटा बिंदु। तो फिर से मोटा बिंदु। अब किसकी बारी आई? अब आई है ए की। ए, ये भी मोटा डैश। मैंने आपको बताया था मैं इस इधर स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, ये सबके लिए होता है प्यारे बच्चों। जितने भी आपके व्यंजन है ना, ये सबके लिए होता है। जितने भी व्यंजन है, व्यंजन कितने होते हैं प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट में बताना है। ए। अब उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण या जैसे कुछ भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या करना है मेरे को? एक,
दूसरा स्थान है प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना, दूसरा स्थान है, मोटा बिंदु है। तो क्या करना है, लाइन के ऊपर बनेगा। कैसे बनेगा, पहले हम कै बनाएंगे, क्योंकि एक स्वर की आवाज पहले आ रही है, और कै का पहले किधर होता है, ऊपर होता है। तो दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान पर लगाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो दूसरे स्थान पर लग जाएगा। अब दूसरा स्थान, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, पे। पे, अब पे ए, अब आवाज पहले आ रही है या बाद में, तो प्यारे बच्चों बाद में आ रही है आवाज। तो उसमें हम क्या करेंगे, दूसरा स्थान है तो पे को लाइन के ऊपर ही बना देंगे, ऊपर से नीचे की ओर। और ए की आवाज भी बाद में आ रही है, तो बाद किधर होता है, इधर। और स्थान कौन सा है, दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा पे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब फिर चलते हैं मोटा एस। अब किसकी बारी आई, ओ, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं मोटा डैश से। दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, दूसरा स्थान है। कभी कोई बच्चा कुछ ही बना दे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा वो स्मार्ट, तो वो काम नहीं करना है। ओ, जैसे कि आपका पहला उदाहरण हो गया आपका ओम। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा प्यारे बच्चों, अब देखना है आपको। दूसरा स्थान है, तो दूसरा स्थान लाइन के ऊपर होता है। ओ की आवाज, ओ स्वर की आवाज मैं से पहले आ रही है, तो मैं बना देंगे हम लाइन के ऊपर, और पहले होता है ऊपर की तरफ, तो ओम। तो पहला दूसरा तीसरा स्थान, स्वर भी दूसरे स्थान का है, पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा ओम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीजें ध्यान से पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है। इसका दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आपका रोम। इसमें अब बीच में आ रही है, बीच में आ रही है, र है, पहला अक्षर रे, उसके बाद में आ रही है, तो बाद में लगेगा, दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान पर लगेगा। स्वर का और जो व्यंजन है अक्षर, उसका स्थान कौन सा है, वो भी दूसरा है, तो वो भी दूसरे स्थान पर बनेगा। रे और मैं, अब लगाते हैं हम स्वर, तो रे के बाद में आ रही है, तो रे का बाद किधर होता है प्यारे बच्चों, इधर। इधर होता है, इधर। इधर होता है या इधर होता है, पता है प्यारे बच्चों, नहीं पता है। रे का मैं आपको बताना भूल गया, रे में दो होते हैं, एक तो ये रे होता है, इसका बाद इधर होता है, इसका पहले इधर इधर होता है, तो इसका पहले इधर होता है और बाद इधर होता है, तो रोम। दूसरा स्थान ये है, तो इधर लग जाएगा रोम। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है सर जी। अब इसके बाद आ गई है बारी आपकी तीसरा स्थान। तीसरे स्थान में हमको क्या करना है, तीसरे स्थान में किसकी बारी आई, ई, बड़ा ई। बड़ा ई किससे प्रेजेंट करेंगे पहले हम, तीसरा स्थान, ये बड़ा ई होगा, सॉरी, पहले मोटा डैश, मो, मोटा बिंदु, पहले मोटा बिंदु जो प्रेजेंट करता है, जो दर्शाएगा आपको ई, बड़ा ई। तो इसका उदाहरण ले लेते हैं पहले। उदाहरण क्या है हमारा, ई के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि ईट, ईट, ई और ट, ईट। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें प्यारे बच्चों
एक चीज ध्यान रखनी है, वो जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कैसे बताऊंगा, उदाहरण के अनुसार ही बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे समझाऊंगा तो नहीं आएगा समझ में। तीसरा स्थान है तो आपको क्या करना है, लाइन से काट देना है। तो किसको काटना है, स्वर। जो स्वर है इसकी आवाज आ रही है जो, वो ट से पहले आ रही है, तो ट बनाया मैंने इधर। अब ट से पहले है तो पहले किधर होता है, तो तीसरा स्थान किधर है, पहला दूसरा तीसरा, तो मोटा बिंदु, ईट। अब जैसे एक उदाहरण जो आपको सब कुछ बताएगा अभी, टीप। टीप, अब टीप में क्या करेंगे सर, हम ट बनाएंगे, तीसरा स्थान है तो तीसरे के अनुसार बनाएंगे, और प मैंने ये बना दिया है। अब टी का स्वर है जो, वो बाद में आ रहा है ट के बाद में ई का स्वर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस स्थान के लिए, तीसरे स्थान के लिए, चाहे वो मोटा बिंदु हो, मोटा डैश हो, हल्का डैश हो या हल्का बिंदु हो, चारों के लिए ये सेम बातें हैं। जहां भी तीसरा स्थान होगा उसमें हमेशा हमको क्या काम करना है, जो पहले व्यंजन का स्वर होगा, जो पहले व्यंजन का स्वर होगा, इसको आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं। जो पहले व्यंजन का स्वर होगा वो हमेशा दूसरे व्यंजन के साथ, उस व्यंजन से पहले और तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया समझ में। पहले व्यंजन का स्वर हमेशा दूसरे व्यंजन से पहले तीसरे स्थान पर यूज होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इसका एक और उदाहरण देता हूं। एक और है, अब ये एक और हो गया, मील। अब इसमें आप सब कुछ समझ जाओगे। मैं बनाया तीसरे स्थान, इसको काट देंगे लाइन से, और ला। अब मैं क्या बताया था, पहले व्यंजन का स्वर दूसरे व्यंजन से पहले तीसरे स्थान पर यूज होता है। ऐसे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ जाएगा, कल मैं इसके उदाहरण और भी लेके आऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। अब बारी आती है मोटे डैश की। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है आपका तीसरा स्थान और आखिरी अभी, मोटा डैश। ये आज 6 स्वर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कल 6 स्वर बताऊंगा, उससे पहले उदाहरण भी बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहिए, उदाहरण ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पहले मोटा डैश तीसरे स्थान में किस चीज की आवाज देगा, बड़ा ऊ की, बड़ा ऊ स्वर की आवाज देगा, बड़ा ऊ स्वर। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि ऊन। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊन। इसमें हमने देखा नए व्यंजन से पहले ऊ स्वर आ रहा है, तो हमको क्या करना है, पहले नए बनाना है, नए व्यंजन, नए व्यंजन। तो तीसरा स्थान है तो थोड़ा हम लाइन से काट देंगे इसको ऐसे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ऊ की आवाज पहले आ रही है, पहले और तीसरे स्थान पर, तो कहाँ लगाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहले ऊपर होता है तो ऊन डैश। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और समझा देता हूं इसका थोड़ा, जैसे कूद। इसमें हम क्या करेंगे, तीसरा स्थान है तो इसको हम प्यारे बच्चों कै को इधर ही बनाएंगे, दूसरा इसका, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। द आपका गहरा होता है, कै और द। और प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया था, कै का जो स्वर है, कै व्यंजन के साथ जो स्वर आया वो हमेशा दूसरे व्यंजन से पहले तीसरे स्थान पर यूज होगा। हमेशा पहले व्यंजन का स्वर दूसरे व्यंजन से पहले तीसरे स्थान पर यूज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों,
जैसे कि सूप। क्या प्यारे बच्चों, अब सूप बना लेते हैं। तीसरा स्थान है तो काट दो लाइन से और पैर। और अभी अभी बताया अपने प्यारे बच्चों को मैंने, जो कै से का स्वर, से का स्वर, से व्यंजन का स्वर हमेशा दूसरा व्यंजन पै से पहले तीसरे स्थान पर यूज होगा, तीसरे स्थान पर यूज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, स्टेनो की मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों। मैं जितना बताता हूँ डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए। और जो आपको बुक बताई है वो मंगा लीजिए अपनी, कोई भी ले लीजिए, ऋषि प्रणाली, मानक प्रणाली, मैं दोनों ही पढ़ाता हूँ। दोनों में सेम मैटर है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और जिस बच्चे को डाउट हो कि सर मैं तो ऋषि पढ़ रहा हूँ आप मानक बता रहे हो, वो मुझको कमेंट में बता दे, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे दूं उस बच्चे को। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अगर आप देखो नए आए हो इस चैनल पर, तो आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना है, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल रहा है। ताकि आपके पास कई बार ऐसा हो सकता है कि टाइम नहीं है, तो आप उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो जिसको आवश्यकता है स्टेनो सीखने की। क्योंकि ये हम इसलिए लेके आए हैं ताकि बच्चों के पास आने जाने में टाइम लगता है कोचिंग में, तो क्या करते हैं बच्चे, अपना यूट्यूब से ही अच्छा काम कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वर की क्लास होगी, जो ये तो आपको मैंने पहले 6 स्वर बता दिया, कल बताऊंगा मैं आपको बाद के 6 स्वर, और उससे पहले कुछ उदाहरण भी बताऊंगा आपको। तो प्यारे बच्चों करते रहिए प्रैक्टिस, बार बार करते रहिए और अपना दिन अच्छा रखिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।